सदियों से चल रहे देह व्यापार के कई पहलू हैं। किसी दौर में नगरवधु और कहीं देवदासी या फिर चकले पर चंद नोटों में बिकती अस्मत। वेश्यावृत्ति हमेशा ही बहस के दायरे में रही है, लेकिन किन्नर वेश्यावृत्ति एक ऐसा पहलू है जिस पर बहुत कम चर्चा की गई है। कैसे चलता है किन्नर वेश्यावृत्ति का ये रैकेट, आइए चलते हैं इसे बेनकाब करने। किन्नर यानी हिजड़ा, जो समाज की मुख्य धारा से आज तक नहीं जुड़ सके हैं, और यही वजह है कि ये कई तरह के अवैध धंधों में लिप्त हैं। इनमें से एक है देह व्यापार। शहरों की गलियों से लेकर गांव तक किन्नरों का देह व्यापार धड़ल्ले से चल रहा है। इससे बड़ी तादाद में घर बार तो उजड़ ही रहे हैं, बल्कि एड्स जैसी घातक बीमारियां भी पांव पसारती जा रही है। लोगों से जो शारीरिक संबंध स्थापित करते हैं उनमें भी वही बीमारी होने की संभावना रहती है कि जो कि आमतौर पर इलीगल रिलेशंस लोग रखते हैं उनमें होने की, जैसे कि एड्स, गोनोरिया, सिफिलिस, ये बीमारी होने की उनमें भी इतने ही चांसेस हैं जितने कि एक मेल एक प्रोस्टिट्यूशन में जो कि रिस्क होता है वही सब बीमारी इसमें। सुबह 8-9 बजे तक सोए रहने के बाद शुरू होती है इनकी दिनचर्या। दिन में नाचने बजाने के काम से फारिग होकर ये किन्नर शाम के धुंधलके के साथ ग्राहकों की तलाश में जुट जाते हैं। अंधेरा बढ़ने के साथ ही धंधा तेज हो जाता है। कॉल गर्ल्स और वेश्याओं के धंधे के समानांतर चल रहा है किन्नरों का देह व्यापार। एक आकलन के मुताबिक इस अवैध धंधे के 25 से 30% हिस्से पर किन्नरों का कब्जा है। संपन्न परिवारों में कम बच्चे पैदा होने, आवासीय परिसरों में सुरक्षा व्यवस्था और अस्पतालों में प्रजनन के वक्त गलत पता देने की वजह से किन्नरों का पारंपरिक धंधा काफी मंदा हो गया है। रोजी रोटी की समस्या ने इन्हें बड़े पैमाने पर देह व्यापार की ओर धकेल दिया है। एक अध्ययन के मुताबिक इससे समाज के लिए एक नई समस्या खड़ी हो गई है। लोगों के परिवार टूटते हैं। स्थिति यह है कि जब वो आपस में संबंध हो जाएंगे तो वो उन्हें इधर से उधर 10 जगह गलत जगहों पे ले जाते हैं, उसका परिवार में इफेक्ट पड़ता है। सुंदर महिला का रूप धरे ये किन्नर वीरान पार्कों, हाईवे के किनारे या फिर सुनसान गलियों में अपनी चलती फिरती दुकान सजाते हैं और चंद रुपयों में अपने जिस्म का सौदा करते हैं। 100 रुपये लगा लो, 200 रुपये भी ले लेता होगा कोई, 300 रुपये भी ले लेता होगा कोई, और भाई जो ज्यादा कोई सताया हुआ गमगीर होता है ना, ये 500 भी ले लेता होगा कोई। अंधेरे में दीवारों के साए और वीराने में चलने वाली ये रास लीलाएं लगभग हर शहर की शाम का अहम हिस्सा बनती जा रही है। दरअसल अपराध की इस दुनिया में पिछवाड़े से कई दरवाजे खुलते हैं। देह व्यापार का धंधा भी इन्हीं दरवाजों से संगठित होता है। इसकी बिसात पर कब्जा होता है किन्नरों के बाहुबली गुरु का, और उसी के हाथ में होते हैं इस खेल के मोहरे। हुक्म की तामील कराने के लिए एक वजीर होता है जो गुरु का उत्तराधिकारी भी होता है। इसके बाद आते हैं कई छोटे मोटे मोहरे जिनका काम होता है धंधे में नए लोगों को शामिल करना, पैसे उगाहना और गुरु के निर्देशों पर चलना। इनका काम करने का तरीका बड़ा ही खुफिया होता है। खुशी के मौकों पर बधाई के नाम पर महज पैसा वसूलना ही इनका मकसद नहीं होता, बल्कि ये अपनी बिरादरी बढ़ाने के लिए किसी नए किन्नर की पैदाइश पर भी नजर रखते हैं। इस नेटवर्क में नीचे चेले ही आमतौर पर सभी धंधों से कमाई करके गुरु को सौंपते हैं, और ये गुरु खुले दिल और खुले हाथ से खर्च करता है या कमाने वालों को ही ये पैसा दे देता है। सब कुछ जो हम कमाते हैं इनको ही देते हैं, गुरुओं को हमें खर्चा पानी देते हैं। ये पारंपरिक वेश्यावृत्ति के चलन के बावजूद किन्नर वेश्यावृत्ति का प्रचलन भी जारी है। पुलिस और प्रशासन चाहे लाख दावे करे, लेकिन बधियाकरण जैसा घिनौना कारनामा भी लगातार जारी है। इस वक्त देश में तकरीबन 12 लाख किन्नर हैं, लेकिन इनमें से केवल 3000 ऐसे हैं जो कुदरती हैं। अपने कुनबे को बढ़ाने के लिए ये गैर कानूनी और अप्राकृतिक तरीके अपनाने से भी परहेज नहीं करते।
बंध्याकरण जैसा अमानवीय तरीका भी इस्तेमाल करते हैं, जिसमें उस तरह के एक वार से हर साल सैकड़ों युवकों की जिंदगी बदल दी जाती है। और सीना जोरी ये कि इस क्रूरता को भी ये किन्नर दूसरों पर ही मर देते हैं। एक बबली हिजड़ा है यहाँ मेरठ में, और उसके पास रहता है इरफान नाम का लड़का। वो बदमाशी दिखाता है, अपनी बदमाशी के बल पे रहता है वो। तो हमें ये कहता है कि इनके कटवा के तुम्हारा नाम ले दूंगा अगर मुझे बधाई नहीं बजाने दोगे। मेरठ में हमें तफ्तीश के दौरान मालूम चला कि अदालत में ही बंध्याकरण के कई मुकदमे चले। अकेले लिसाड़ी गेट थाने के तहत ही 3 मामले सामने आए हैं। मेरे पास 2-3 केस ऐसे भी आए हैं, मुझे नाम याद है उनका, लेकिन मैं बताना नहीं चाहूँगा, जिन्होंने लड़कों को पकड़ के उनको स्लाइस करने किया है। और 326 भारतीय दंड संहिता के मुकदमे दर्ज हुए हैं। 2-3 केस मैंने पिछले 10-12 साल में डील की हैं, और एक लास्ट केस जो आया था करीब 2 साल पहले मेरे पास आया था, बेल का केस आया था। बंध्याकरण के मामले में डॉक्टरों की मुख्य भूमिका है। इनकी मदद के बिना इस काम को अंजाम दिया ही नहीं जा सकता। लिंग काटने की बात चल रही थी, तो लिंग नहीं काटा जा सकता। लिंग काटने से किसी जगह किसी सर्जन के द्वारा ही हो सकता है, अदरवाइज लिंग काटने से जितनी ब्रीडिंग होती है डेथ रेट। पुलिस के पास भी ऐसे कई केस पहुंचे, जिन्हें जांच के लिए आगे बढ़ा दिया गया। हमने पकड़े दोनों को, हमने बाद में रेफर किया इनको सीएमओ साहब के यहाँ कि अगर वास्तव में ये बाद में जुड़े बने हों तो इनके ऊपर कार्रवाई पुलिस सूचित करेगी इसमें। लेकिन ऐसी कोई स्पेसिफिक धारा हमारे यहाँ नहीं है कि जिससे कि इनके ऊपर लगा के इनको हम बंद करें। पुलिस लाख दावे करे, लेकिन ये बात गले नहीं उतरती कि समाज में इतने व्यापक रूप से चल रहा धंधा बिना किसी संरक्षण के संभव हो। कुल मिलाकर किन्नरों के देह व्यापार के धंधे के एक छोर पर डॉक्टर है, तो दूसरे पर पुलिस, और समाज में सेक्स को लेकर बढ़ती कुंठा ने इनके लिए मुहैया कराए ग्राहक। तो ये थी किन्नरों की दुनिया की एक नंगी सच्चाई। अगले हफ्ते फिर तफ्तीश करेंगे अपराध की दुनिया के एक नए पहलू की। फिलहाल आजाद खालिद को इजाजत दें।